हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं इसमें। क्लास 9th में तो हम पॉलिनोमियल्स बहुपद पढ़ रहे हैं। तो बहुपद के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, बहुपद के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं आपका फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय जो आप पढ़ रहे हैं उसको हमने उसके बारे में समझा था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ऐसा नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वो रहता है, बट अगर आप ध्यान से समझे तो वो बहुत ही इजी है। ऐसा कुछ नहीं है गुणनखंड प्रमेय। तो ये था हमारे पास है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यदि कोई पॉलिनोमियल इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस सी बात है जो भी बहुपद होगा उसकी जो घात होगी एक होगी, एक से ज्यादा होगी, क्योंकि लीनियर रैखिक बहुपद हुआ, एक से ज्यादा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, है ना, यानी कि द्विघाती त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो ठीक है, px कोई पॉल्यूमल है जिसकी डिग्री 1 घात 1 या 1 से ज्यादा होगी एंड a इज अ रियल नंबर, और a कोई वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या में a में कुछ भी आ सकता है, -2 +2 3 -3, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर सब आते हैं। तो देन तो x प्लस a px का गुणनखंड, px का गुणनखंड होगा। x वेल a विल बी फैक्टर ऑफ पॉल्यूमल x प्लस a। सर इस पॉल्यूमल का फैक्टर तब होगा अगर pa आपका, यदि pa 0 हो जाए। तो यार यदि pa 0 हो, यदि pa 0 हो यानी पॉल्यूमल a, देखो समझना बात को, पॉल्यूमल x दे रखा होगा और कुछ भी दे रखा होगा और यहाँ pa दूंगा, तो इस x की जगह, px की जगह मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 3a। तो आप यहाँ देखो a से a करेक्ट हो रहा है, a से a करेक्ट, मतलब x की जगह a आ गया, तो ये पॉलिनोमियल वो तो वही बोल रहे, pa रखने पे अगर 0 आ जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस a क्या है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो और x pa होता है तो x प्लस a px का गुणनखंड होगा। ठीक है, और वही उल्टी बात बोल दी इन्होंने कि pa इक्वल्स टू 0, अगर pa 0 के बराबर हो तो देन x प्लस a फैक्टर ऑफ px, बात एक ही। ठीक है, चलो अब इसमें जो है एक एग्जांपल हमने लिया था कि वैसे फैक्टर हम कैसे देखते हैं, कभी भी किसी चीज का फैक्टर देखना हो कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, हम देखते हैं क्या वो उसकी टेबल में आ रहा है। टेबल नहीं पता होती तो डिवाइड करके देखते हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस उसका फैक्टर है, तो हमने यहाँ देखा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यस ये इसका फैक्टर था। अब फैक्टर थ्योरम की मदद से मैंने इसको करना चाहा, तो फैक्टर थ्योरम की मदद से अगर हम करें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 x क्यूब, 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 बाय x प्लस 2 से, राइट, x प्लस 2 से। ओके, तो x प्लस 2 से हमारा ये होना है। ठीक है सर, x प्लस 2 से, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल तो आपका ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि यहाँ पे आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगा जो डिग्री, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, फिर क्या बोला था उसमें, फिर बोला था एंड a इज रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर होगा, देन x प्लस a, और a कोई रियल नंबर होगा, a कोई रियल नंबर है +2 है यहाँ पे। ठीक है, a कोई रियल नंबर है, a क्या है 2 है, तो x प्लस a, x प्लस a फैक्टर कब होगा इस पॉलिनोमियल का, if pa इक्वल्स टू 0 होगा, pa क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि a बराबर 2 रखने पर मेरा ये जो पॉल्यूमल है, हम आप ऐसे कैसे रख दे रहे हैं सर, x की बराबर है, यहां से रखे, अच्छा वो बताता हूँ, pa बराबर 2, अब इसमें देखना कंफ्यूजिंग कहाँ आता है ना। चलो जरा हम यहाँ px pa यानी p2 रख दें तो क्या 0 आ रहा है, चेक करो, चेक करते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 की पावर 4, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 प्लस 2 का क्यूब 8 माइनस 14 इंटू 4 माइनस 19 टू ज़ा 38 माइनस 16 टू ज़ा 32 प्लस 8
माइनस 14 4 56 माइनस 38 माइनस 6। तो सर 32 प्लस 8 इज 40 माइनस 56 और ये हो जाएगा माइनस का 44 माइनस माइनस प्लस माइनस का 44। तो 56 में से 40 गया, आपका बचा 16 माइनस का 16 माइनस। तो सर ये तो कहीं से कहीं तक जीरो नहीं आ रहा है, ये तो कहीं से कहीं तक जीरो नहीं आ रहा है भाई। तो फैक्टर थ्योरम तो बोल रही थी कि ए रख दो और ए अगर जीरो आ जाता है तो आप बोल दोगे कि एक्स प्लस टू फैक्टर है। बट एक्स प्लस टू को जब हम डिवाइड करके चेक करें तो यहाँ फैक्टर आ रहा है। तो क्या ये डिवाइड गलत क्या होगा? तो क्या डिवाइड गलत क्या होगा? चलो बात करते हैं। अच्छा सर अगर इस पे जो है 2 पे तो नहीं आया, अगर मैं इसको लिख दूं 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब था माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 ये था, और x प्लस 2 था। तो यहाँ पे जो है अगर मैं 2 की जगह माइनस 2 रखूं सर तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। माइनस 2 की पावर 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस हो जाएगा क्योंकि आपको पता है, प्लस माइनस 8 हो जाएगा प्लस माइनस 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 14 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 क्यों? क्योंकि इवन नंबर है। आपको चीज मैंने बता रखी है जब भी माइनस के साथ इवन नंबर हो तो रिजल्ट पॉजिटिव देता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, है ना इवन नंबर। इनको प्लस करो, माइनस माइनस प्लस 19 टू जा 38 और माइनस का 6। तो सर ये हो गया 16 टू जा 32 माइनस का 8 14 4 जा हो गया 56 माइनस का प्लस 38 माइनस 6 इज 30। ठीक है, 38 माइनस 6 इज 30। तो 32 में से 8 गए आपके, पहले इसको कर लेते हैं। 32 में से 8 या फिर 32 32 64 और ये कट जाएगा। देखो चलो 32 में से 8 गए, 32 में से 8 गए सर हमारा होता है 24। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस तो 56 में से आप 32 को माइनस करोगे, 6 में से 2 गए 4 5 में 3 गए 2, साइन माइनस का बड़ा है तो 6। सर ये तो बड़ा ही मजेदार है, मतलब 2 पे नहीं आया, उसके अपोजिट माइनस 2 पे 0 आ रहा है, माइनस 2 पे 0 आ रहा है। तो यानी कि ये बात बोली जाए कि x बराबर -2 पे ये 0 आ रहा है, तो -2 इधर आएगा तो क्या आएगा +2, बना तो फैक्टर x + 2 ही है। नहीं समझे? देखो इफ बोला px की जगह आप a रख रहे हैं, यही बोला ना, px को a की जगह px देन x + a फैक्टर ऑफ px। ठीक, तो यदि x + a px का गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह a ऐसे कैसे रख देंगे सर? x की जगह a ऐसे रख देते हैं क्योंकि x + a बोला उन्होंने, x को उधर ले जाओ तभी तो a की वैल्यू x की जगह रखोगे, आना भी तो चाहिए। x की जगह a अपने आप रख दोगे क्या भाई? x a के बराबर क्यों है? इसलिए है, तो इसलिए हमने वैल्यू वहां पे रखी। या तो आप ये समझ लो या डायरेक्ट आप समझ लो, जो भी यहाँ साइन होता है उसका रिवर्स आपको रखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? इसको एक बार कॉपी कर लो। देखो क्या मैंने बोला कि भाई x + a बराबर 0 होता है, x + a फैक्टर होगा, कब होगा? इफ px की जगह pa रखने पे ये क्या हो जाए? 0 हो जाए, राइट? px पे pa 0 हो जाए। यस सर, सोचा सुना तो यही है। तो x की जगह a आया कैसे? x बराबर a आया कैसे? वो ऐसा आया कि हमारे पास x + a जो भी नंबर होगा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस a, उसको 0 के बराबर तो है ही हो, 0 के बराबर ना भी हो तो उसको उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, तो a आ जाए, माइनस a होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए हम x की जगह a रख देते। आई बात समझ? ठीक है, बाकी आपको ये आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। बाकी आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन करने के लिए अपने क्या याद रखना है कि +2 का -2 कर देना, बात खत्म। जो भी साइन है उसको उल्टा कर। अब जैसे एक और क्रॉस चेक करते हैं जो हमने इससे पहले करे हैं क्वेश्चन, जरा
इसका देखेंगे क्या x माइनस वन इसका फैक्टर, आपको डिवाइड करके चेक नहीं करना है, क्या x माइनस वन इसका फैक्टर है सर, हमें डिवाइड करके चेक नहीं करना है। चलो चलिए चेक किया आपने, अब इसको चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 और x बराबर माइनस वन, यानी p x माइनस वन फैक्टर है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। तो x माइनस वन जीरो के बाद तो x इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू वन पे हम यहाँ x की जगह क्या रख रहे हैं, वन रख रहे हैं, कोई वास्तविक संख्या है वन, वन की पावर 4 माइनस 3, वन का क्यूब प्लस 2, वन प्लस वन, तो वन रखने पे वन की पावर 4 माइनस 3 प्लस 2 प्लस, तो देखो जो यहाँ बचता है ना वो ही आपका रिमाइंडर भी होता है, 3 से 3 कट गया, तो वन रखने पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, वन आई। तो आप देखो यहाँ वन बचा है, तो ये जो बच रहा है क्या आपका रिमाइंडर है, और ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। तो ये आपकी रिमाइंडर है और ये फैक्टर थ्योरम, बात एक ही है। जीरो आ रहा है तो फैक्टर है, जीरो नहीं आ रहा है तो वो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बिकॉज p बराबर वन रखने पे इज नॉट इक्वल्स टू px इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, pn बराबर px रखने पे हमारा जीरो के बराबर नहीं आया, देयरफॉर x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। x माइनस वन इसका फैक्टर नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन को आप लिखते हैं, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चन हम अपनी तरफ से भी ट्राई करके देखते हैं इसमें, और वो क्वेश्चन कैसे होंगे, पॉलिनोमियल्स की हमें देखना है कि फैक्टर है कि नहीं है। Which polynomial has x plus वन a factor, मैं कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ दूंगा और इसमें कौन से पॉलिनोमियल को आपको बताना है कि x प्लस वन क्या है उसका फैक्टर, ठीक है। तो पहले है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, और एक आपको दे देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस, चलिए चेक किया आपने। तो यहाँ देखेंगे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। तो अब आप यहाँ देखें कि x प्लस वन फैक्टर देखना है, तो x प्लस वन यानी कि x माइनस वन, तो माइनस वन की पावर 4 प्लस माइनस वन की पावर 3 प्लस स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर 4 इज वन प्लस माइनस माइनस वन की पावर 3 इज माइनस का क्यूब होगा, क्योंकि भाई माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट। फिर प्लस ये वन रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो फिर भी रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, वन बच ही रहा है, तो ये तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये तो बिकॉज p बराबर माइनस वन रखने पे जो आपका px है वो जीरो के बराबर नहीं हुआ, देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ गिवन
पॉलिनोमियल। इसको भी चेक कर लेते हैं सर अब जरा। पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। तो x बराबर -1 रखने पे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। तो -1 का क्यूब इज -1 माइनस 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 प्लस, ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस। अब देखो ये माइनस पीछे है, इसका मतलब ये है, देखो चाहे 2 प्लस 3 इंटू एक्स करूं, चाहे x इंटू 2 प्लस 3 करूं, आंसर सेम है। x इंटू 2 2x प्लस 3 इंटू 3x, यहाँ भी होएगा x इंटू 2 2x प्लस x इंटू 3 3x। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर करो कि ये नंबर आगे है। हम इसको कंसिडर -1 आगे, तो ये -1 अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का √2। भाई आप नहीं समझे तो आप ऐसे देखो, आप नहीं आ रहा आपको समझ में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, चलो -2 माइनस √2। ठीक है, कोई दिक्कत? और ऐसा करने पे, क्योंकि +1 के आप मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -1 ऑलरेडी है ही आपके पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, माइनस इसको भी आगे ले आया मैं, तो माइनस अप टू √2 प्लस √2। तो आप देख सकते हैं -1 प्लस 1 कैंसिल, एंड जो हमारे पास आंसर यहाँ बचा 2 प्लस 2 √2। ये भी आपका पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा, ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, ये भी इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम चेक कर ले जरा, डिवाइड करके भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं कर लेते डिवाइड करके चेक, आंसर वही आएगा। x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करना पड़ेगा माइनस माइनस। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे? तो यहाँ पे फैक्टर थ्योरम काम आता है, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम काम आता है। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे, थोड़ा दिक्कत होगी ना, तो अब आपको बताना है इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो यार डिवाइड करके कैसे बताए, तो फैक्टर थ्योरम यहाँ काम आता है। ठीक है, तो हालांकि डिवाइड होने के लिए हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड होने के लिए आप कर दोगे, इसको डायरेक्ट बहुत इजीली कर दोगे, बट फिर भी दिक्कतें आती है। ठीक है, अब जैसे हम करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब पे प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगा, माइनस ही माइनस कैंसिल, -2x स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज नीचे उतरेगा, फिर x में आप -2x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x, फिर इसके साथ आपको कंडीशंस आएंगी। ठीक है, चलो ऐसा करो, इसको ना एक बार आप होमवर्क करके लाना डिवाइड। ठीक है, ये ना होमवर्क करके लाना डिवाइड, जरा खुद भी दिमाग लगाना, अगर इसको डिवाइड करना हो कभी तो कैसे डिवाइड करोगे आप, सीख लेते हैं क्यों, है ना। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।